8 पद में इस प्रकार से लिखा है, उस देश में कितने गडरिया थे जो रात को मैदान में रहकर झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। वह स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों की जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। जय सब ध्यान देंगे। हालेलुया। सो आज हम सीख रहे हैं कि क्रिसमस का मतलब क्या है जी? क्या है बोलो? देना। क्रिसमस का मतलब क्या है जी? देना। तो मैं आपको बता रहा था कि जब स्वर्गदूत आया तो मरियम ने क्या दिया? अपना शरीर दिया और साथ ही साथ अपनी क्या दी? रेपुटेशन दी। और मैंने आपको बताया कि जब अगस्तुस था जो रोम का राजा था, उसने और तो कुछ नहीं पर उसने क्या दी? आज्ञा दी कि सारे देश के लोग क्या करें? नाम लिखवाने कहां पर जाएं? अपने अपने गांव में क्या करें? वापस जाएं। मरियम और यूसुफ नासरत में थे और मीका की भविष्यवाणी इसलिए पूरी हुई क्योंकि वो वहां से उठकर कहां पर चले गए? बैतलहम में चले गए। इस बात को याद रखना कि यहां मरियम भी कुछ ना कुछ दे रही है, अपना शरीर, अपनी रेपुटेशन। अगस्तुस आज्ञा दे रहा है, पर साथ ही साथ स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूतों ने कहा कि तुम्हारे लिए, जब चरवाहे थे ना और वो वहां पर भेड़ों को देखभाल कर रहे थे, तो स्वर्गदूतों ने भी दिया, आज्ञा दी, उन्होंने बताया कि तुम्हारे लिए क्या है? सुसमाचार है, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है कि यहां पर एक उद्धारकर्ता क्या हुआ है? पैदा हुआ है। हालेलुया। मतलब ये कि स्वर्गदूत भी यहां पर क्या दे रहे हैं? खुशी का सुसमाचार। अगर मरियम कुछ दे रही है, अगस्तुस कुछ दे रहा है, तो स्वर्गदूत भी क्या दे रहे हैं? खुशी का सुसमाचार दे रहे हैं। इसीलिए हमें इस क्रिसमस के सीजन में कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए? परमेश्वर को क्या करना चाहिए? देना चाहिए। उसको प्रेजेंट नहीं चाहिए, कोई उसको गिफ्ट नहीं चाहिए, पर हमारी प्रेजेंस, हम अपने आप को परमेश्वर को दे सकते हैं। एक बार मैं आपको एक बात बताता हूं। एक चर्च था, ध्यान से सुनना। और जब चर्च में पादरी साहब ने कहा कि एक इलाके में प्रचार करने के लिए जाना है और सभी अपना दशमांश देंगे, सभी क्या देंगे जी? अपने क्या करेंगे? दशमांश देंगे, ताकि उस इलाके में जाकर, वो नरभक्षी इलाका था। कैसा इलाका था जी? नरभक्षी। वो कैसा इलाका था? नरभक्षी। मतलब जो भी पादरी वहां पर जाता था वो पादरी को ही काट कूट के और रात लगा के चलो पादरी गाए। ठीक है, हम तो क्रिसमस पे ग्लोरी का बड़ा ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो पादरी में ट्राई कर लेते थे। तो ऐसे इलाके, और ये सच्ची कहानी है, जब मैं बोल दूंगा आप इंटरनेट पे देख लेना। उस व्यक्ति का नाम लिविंगस्टन था। तो क्या हुआ? पादरी साहब ने बोला कि उस इलाके में हमने किसी पादरी को भेजना है और सब लोग जो जो अपना दान दे सकते हैं वो दें। तो उन्होंने प्लेट घुमाना शुरू की, ठीक है, किसी ने 1000 रुपया, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000। और जब वो प्लेट घूमते घूमते लिविंगस्टन के पास गई, आपको पता वो खुद ही प्लेट के ऊपर खड़ा हो गया। वो खुद ही प्लेट के ऊपर क्या हो गया जी? उसने बोला पैसे तो नहीं है, पर मैं अपने आप को ही क्या करता हूं? ठीक है, क्या करता हूं? परमेश्वर को क्या करता हूं जी? देता हूं। क्योंकि क्रिसमस का मतलब क्या है? देना। क्रिसमस का मतलब क्या है जी? देना। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने बोला अगर लिविंगस्टन ने और उस चंदे की प्लेट में अपने आप को रख दिया है तो इसी को क्या करो? नरभक्षी के इलाके में क्या कर दो जी? भेज दो। लिविंगस्टन जब वहां पर पहुंचा, इंग्लैंड का था, और जब वो वहां पर पहुंचा, विश्वास करो आज तक कोई पादरी वहां से वापस ही नहीं आया। और जब वो लिविंगस्टन वहां पर पहुंचा, घुटने टेके और वो सिर्फ ये प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर तू कुछ ऐसा कर कि ये नरभक्षी लोग क्या ना करें, मुझे खाएं ना। वो प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई व्यक्ति उसको खाने के लिए वहां क्या नहीं हुआ जी? नहीं आया, क्योंकि वो लगातार क्या करता रहता था? प्रार्थना करता रहता था। धीरे धीरे जाकर उसने नरभक्षियों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। एक व्यक्ति ने भी उसके ऊपर क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया।
हिस्ट्री बताती है कई साल वे वहां पर रहा और लगातार उनके लिए प्रार्थना करता रहा। एक बार वो नरभक्षी सारे लोग आए, उन्होंने बोला यार पादरी नहीं आया, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रचार करता रहता है। देखने गए तो पादरी अंदर क्या हो गया था, मर गया था। पादरी अंदर क्या कर गया था जी, परंतु उसके हाथ में एक लिस्ट थी, उसके हाथ में एक कागज था, और जब नरभक्षी लोगों ने उस कागज को खोला तो उस कागज में हर नरभक्षी व्यक्ति का नाम लिखा था। क्या लिखा था जी, हर नरभक्षी व्यक्ति का क्या लिखा था, नाम लिखा था। उसमें लिखा था तू फलाने को भी बरकत दे, तू फलाने को भी बरकत दे। वो सब रोए कि हमने तो इस पादरी को खाने के लिए भी नहीं पूछा, हमने तो इसकी कोई इज्जत भी नहीं की, और ये हमारे लिए प्रार्थना करते करते क्या हो गया जी, मर गया। हमारे लिए प्रार्थना करते करते क्या हो गया, मर गया। जब वो मर गया, सुनो वो कहां का था, इंग्लैंड का था। इंग्लैंड की रानी ने बोला कि उसकी डेड बॉडी को कहां पर लाना है, इंग्लैंड लेके जाना। कहां पर लेके जाना जी, उन नरभक्षी ने बोला, पूरे नरभक्षियों ने तौबा की और उन्होंने बोला कि हम इस व्यक्ति को इंग्लैंड क्या नहीं करने देंगे, जाने नहीं देंगे, क्योंकि किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि अपना जहाज भी वहां पर उतार दे। उन्होंने बोला चाहे जो मर्जी हो जाए, ये लिविंगस्टन जो है इसने हमारे लिए जान दी और अब हम इसको यहीं पर क्या करेंगे, दफनाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, बड़े समझौते के बाद आपको पता वो राजी हुए कि उस बॉडी को कहां पर लेके जाएं, इंग्लैंड लेके जाएं, और उन नरभक्षियों ने उस पादरी का दिल निकाल दिया। क्या निकाल दिया जी, दिल। उन्होंने बोला दिल हम यहां दफनाएंगे और बॉडी कहां पर लेके जाओ, इंग्लैंड। तो हिस्ट्री में वो पहला व्यक्ति बन गया जिसकी कवर क्या है, दो जगह, दिल एक जगह और व्यक्ति कहां, दूसरी जगह। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस क्रिसमस में हम अपनी प्रेजेंस को, परमेश्वर को देख सकते हैं। अगर विंस्टिंग जैसा अमीर आदमी जिसके पास सब कुछ था, अगर वो अपना जीवन परमेश्वर को दे सकता है, तो हम क्यों नहीं। अपनी आंखों को बंद करें। कोई ना कोई अपने जीवन को दे रही है। मरियम ने अपना शरीर दिया, अपनी रेपुटेशन दी। अगस्तुस कैसर ने आज्ञा दी, स्वर्गदूतों ने सुसमाचार दिया, लिविंगस्टन ने अपना जीवन दिया, और आज परमेश्वर हमसे कोई प्रेजेंट, कोई गिफ्ट हमसे नहीं चाहता, पर हमारी प्रेजेंस को चाहता है। प्रभु यीशु मसीह, हम इस घर के लिए प्रभु बरकत को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा जिस घर में जाओ उस घर के लिए बरकत को मांगो। पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं प्रभु आपकी बरकत प्रभु यहां पर ठहर रही है। पिता परमेश्वर, आप इस घर को बरकत दे रहे हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु अनिल सर के लिए प्रभु, सचमुच पिता परमेश्वर, और चर्च के हर काम के लिए प्रभु, वो हमेशा आगे रहते हैं। पिता परमेश्वर, छोटी छोटी बातों में प्रभु चर्च की चिंता करते हैं। पिता परमेश्वर, ये सब कुछ आपकी ओर से है प्रभु। ऐसा हृदय देने वाले प्रभु आप है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आपने बहुत प्रतिफल दे। पिता परमेश्वर, आप प्रभु आकाश के झरोखों को खोले और उन्हें बरकतें दे। पिता परमेश्वर, उनके दिल में जो भी इच्छा है प्रभु उसे भी आप पूरा करें। पिता परमेश्वर, कोई कमी घटी है प्रभु तो आप दूर करें। पिता परमेश्वर, अंजलि सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। वचन में प्रभु लगातार वचन को सुनते हैं प्रभु, गीत भजनों को सुनने वाले प्रभु, परमेश्वर के डर से चलने वाली पिता परमेश्वर दासी है प्रभु यीशु मसीह। हमारे चर्च के हर काम में प्रभु आप जानते हैं पिता परमेश्वर, बढ़ चढ़कर सहयोग देने वाले पिता परमेश्वर बहन है प्रभु। आप उनके भी अंग संग रहे पिता परमेश्वर, उन्हें भी संभाल के रखे पिता परमेश्वर, उन्हें भी पिता परमेश्वर आप बरकत दे। पिता परमेश्वर, बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज पहली बार प्रभु हम बेटी से मिले हैं प्रभु, उसके लिए ब्लेसिंग्स को प्रभु हम मांगते हैं। पिता परमेश्वर, घर से दूर है पिता, पर आपकी महिमा, आपका अनुग्रह प्रभु सदा उसके साथ है। पिता परमेश्वर, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है प्रभु, और उसके बाद पिता परमेश्वर टीचिंग करने की जो भी पिता परमेश्वर उनकी योजना है प्रभु, आप बेटी को पिता परमेश्वर उसमें बरकत दें प्रभु। तेरे बच्चे पिता परमेश्वर पूंछ नहीं पर सर बने। पिता परमेश्वर, बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर बिजनेस को संभाल रहा है। पिता परमेश्वर, आप प्रभु बेटे को भी प्रभु बहुत बरकत दे प्रभु, अपने दाहिने हाथ से संभाल के रख प्रभु। उसके बिजनेस के लिए प्रभु मैं तरक्की को मांग रहा हूं। पिता परमेश्वर, दिल की तमाम इच्छाओं को प्रभु आप पूरा करें प्रभु। इनका बिजनेस प्रभु आजकल और पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु बढ़ता जाए प्रभु, और इसी प्रकार से प्रभु वे तेरे नाम की महिमा करते जाएं। पिता परमेश्वर,
पूरे परिवार को प्रभु आप ब्लेसिंग दें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी माता जी के लिए पिता परमेश्वर। माता जी को प्रभु आपने बहुत अच्छा हृदय दिया है पिता परमेश्वर, तेरे वचन में रहते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। माता जी को प्रभु जैसे आपने पिछले सालों में संभाल के रखा है प्रभु, इस साल भी प्रभु आप उन्हें संभालें पिता परमेश्वर। आप उनके अंग संग रहें पिता परमेश्वर, आप उन्हें तंदुरुस्ती दें पिता परमेश्वर। और भी प्रभु इनके जो भी रिलेटिव पिता परमेश्वर, जो भी रिश्तेदार प्रभु घर में है पिता परमेश्वर, जिनको मैं नहीं भी जानता पर आप मुझसे बेहतर जानते हैं प्रभु, आप सबको बरकत देना, सबके अंग संग रहना। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप तेरा नाम पाक हो, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान परंतु बुराई से बादशाह पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अनिल सर, अंजलि सिस्टर, उनके बच्चों के साथ, माता जी के साथ, इस बिजनेस के साथ, हर चीज के साथ उनके घर में हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक सभी को।